हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में। और वापस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 8.4 के 5वें नंबर क्वेश्चंस के कुछ अगले क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई। तो देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा नंबर सवाल आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हल करते हैं और आइए आसान भाषा में आपको सिखाते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपको दिया गया दोनों पक्षों को अलग अलग हल करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है दोनों पक्षों को हल करें और हल करने के बाद जो आता है उसमें दिखाना है आपको कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से सभी चीजों को आप समझिएगा। इसमें आपको हमने पहले पढ़ाया हुआ है, यदि कोई भी चीजें साइन कोस में यदि नहीं हो तो उसको तोड़ने की कोशिश करिए साइन और कॉस के अंदर। उसके बाद अगर आपको ये पूरी चीजें साइन और कॉस में दी हुई है तो आपको उसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको हल कर पाएंगे। तो आपका ये सवाल रहा 1 + sec a। तो देखिएगा दोस्तों, क्या ये साइन कॉस में है? नहीं है। तो साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करिए। और sec a का फॉर्मूला आपको बताए थे कि क्या होता है। sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिएगा दोस्तों, sec a को हम लोग क्या लिखेंगे 1/cos a। अभी हम किससे लेके चल रहे हैं भाई? एलएचएस के द्वारा हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए आरएचएस को भी साथ में लेके चलते हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a बटा में क्या है 1 - cos a। और ये आपको पता है कि sin स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर a के। अभी हमने कल पिछले ही क्लास में पढ़ाया हुआ है इसको। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाटा में जो है ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, बाटा वाली चीजों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए देखते हैं एक बार इसको बाटा पर का जोड़ करते हैं जरा। ये सीधे डायरेक्ट cos a यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा cos a + 1/cos a बाटा में आएगा फिर वापस 1/cos a। इसको अगर आगे हल करते हैं हम लोग तो ये cos a + 1 ज्यों का त्यों बाटा में रहेगा cos a और गुणा में इसको पलटेंगे तो ये दोस्त पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा cos a बाटा में रहेगा 1। cos a से cos a खत्म हो जाएगा। आपके पास एलएचएस में क्या आया दोस्तों cos a + 1। ये आपका हो गया एलएचएस का मान। एलएचएस में क्या माना है दोस्तों 1 + cos a माना है। ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, एलएचएस में क्या माना है cos a + 1 माना है। चलिए देखते हैं आरएचएस में क्या आता है। क्या यही सेम टू सेम आगे देखेंगे 1 - cos a स्क्वायर। क्या ये दोस्तों a² - b² का टर्म बन सकता है क्या? क्योंकि एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है। तो ये बन जाएगा a² - b² और a² - b² का फार्मूला आपको पता ही है। a² - b² बराबर क्या होता है दोस्तों a + b × a - b। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसको पहले भी हमने लिखाया हुआ है। तो एक a - b एक बार प्लस में लिख देंगे इसको और एक बार माइनस में लिख देंगे। एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया। देखेंगे दोस्तों, और बाटा में जो चीजें ज्यों का त्यों रहेंगी, इसको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस वाला पॉइंट पूरा खत्म हो चुका है और मिला हमारे पास 1 + cos a। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी cos a + 1 आया हुआ है और यहाँ पर भी cos a + 1 आया हुआ है। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS, दोनों मान आपस में क्या आएगा दोस्तों बराबर हो गए। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आइए देखते हैं हम इसके बाद आपका अगला सवाल क्या है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आइए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 नंबर सवाल है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। एग्जाम में लगातार आए हुए सवाल है ये सभी। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा और जो भी चीजें आपको गड़बड़ लगेगी दोबारा देखने की कोशिश करिएगा लगातार। इसको कम से कम आपको ये क्वेश्चंस आपको लगातार करके ही जाने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में फिक्स है कि 100% ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। आपका अगला सवाल दिया गया है 1 + sin a बटा में 1 - sin a रूट के अंदर में और आपको सीध करके लाना है sec a + tan a। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको हल कर पाएंगे। चलते हैं हम लोग दोस्तों एक बार एलएचएस से क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बड़ा सा रूट लेंगे 1 + sin a। ये बड़ा रूट हमने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि इनका करना होता है हर का परिमेकरण। कोई भी क्वेश्चन अगर रूट में आते हैं दोस्तों उसका हर का परिमेकरण करिएगा, आप लोग ऑटोमेटिक आंसर पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिएगा इसमें दोस्तों साइन है और केवल साइन है दिया हुआ है, तो इसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन में मान दे दे, कॉस में मान दे दे, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आराम से हम लोग आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो बस इसका हर का परिमेकरण करना होता है दोस्तों। देखिएगा 1 - sin a है तो उल्टे चिन्ह के साथ ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए 1 + sin a और बाटा में भी रहेगा 1 + sin a। चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। ये क्वेश्चन सभी आराम से एकदम सभी चीजों को बनाते चलेंगे हम लोग। ये देखिएगा दोस्तों क्या बन गया 1 + sin a 1 + sin a 1 + sin a 1 + sin a का 2 बार गुणा हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 + sin a का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे नीचे दोस्तों ये बना हुआ है a - b × a + b। जो अभी हमने आपको लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर
ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो लगा दीजिए जरा, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाटा में देखिएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, क्या आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अगर इसको इस तरीके से लिखना होगा, अगर दोनों पे स्क्वायर है तो क्या इसका पूरा पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये सभी मान दोस्तों रूट के अंदर में है, ये सभी मान किस में है, रूट के अंडर में आ जाएंगे। आपको इसको इस तरीके से आपको बिल्कुल चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सभी रूट के अंदर में है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसका टोटल का होल स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करना होगा, देखिए स्क्वायर से यहाँ पे 2 बार भी, ये गुणा में 2 बार, इसको 2 बार गुणा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, और रूट में कितने का जोड़ा लगता है दोस्तों, 2 का जोड़ा लगता है, तो स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में नीचे में हम बाहर निकल के क्या आएगा हमारे पास 1 बार प्लस साइन है, अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस है। ये कॉस ए कब हुआ होगा, आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे, ये कॉस ए क्यों हुआ होगा, ये कॉस ए इसलिए हो गया होगा क्योंकि 1 बाई कॉस ए प्लस में साइन बटा कॉस ए हुआ होगा। जैसे इस तरीके से आपको लिखा हुआ भी दिखेगा आपको 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा, यदि कॉस ए भी लिखते हैं फिर भी एक ही बात है, ये दोनों सेम बातें हैं, दोनों सेम बातें इसलिए क्योंकि ये कॉस ए और कॉस ए का लघुत्तम तो कॉस ए आ जाएगा दोस्तों, और उसके बाद 1 प्लस साइन ए जो कहते हैं आ जाएगा, आपको अभी हमने समझाया हुआ है। तो 1 बटा कॉस ए किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है दोस्तों, अभी बताए थे सेक ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर। प्लस में देखेंगे साइन बटा कॉस किसके बराबर आता है, tan ए के बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया। तो देखिएगा आपको यही लाना था, आप लोग अच्छी तरीके से आसानी से ले पाए कि नहीं ले पाए, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को किस तरीके से आसानी से हल कर पाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको सिद्ध करके लाना है कि tan थीटा होना चाहिए। भाई इसका मान पूरा किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं कि एलएचएस जो पॉइंट बड़ा होता है उसी से आपको सिद्ध करना है बराबर, और छोटे वाले पॉइंट्स की तरफ हम लोगों को चलना है। तो बड़ा पॉइंट आपके पास एलएचएस दिख रहा है, तो एलएचएस से ही हम लोग हल करते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो देखिए एलएचएस में क्या मान दिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा के अंदर में है आपका 2 cos क्यू थीटा, माइनस के अंदर में आ जाएगा cos थीटा। आप ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, आप इसको देखने पर आपको पता चलेगा कि साइन थीटा यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे भी 3 बार है, तो 1 बार 3 बार, तो साइन थीटा दोनों में आ गया दोस्तों। तो साइन थीटा आपको बताए थे कि जो दोनों में होते हैं उसको कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए हम किसको कॉमन लेते हैं, साइन थीटा को एक बार के लिए कॉमन लेते हैं। साइन थीटा को एक बार कॉमन लिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 बार में से 1 बार तो बाहर निकल गया, तो 2 ही बार तो बचना है। 3 बार यहाँ पे था, 1 बार हमने बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा दोस्तों, 3 बार में से 1 बार बाहर निकालने पर 2 बार बचेगा, तो 2 बार हमने लिखा हुआ यहाँ पे। नीचे वाले पॉइंट्स को देखिएगा, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस और कॉस में से कॉमन ले सकते हैं कॉस को। कॉस को यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का बच जाएगा दोस्तों 1, 2 cos स्क्वायर, 3 बार में से 1 बार बाहर निकल गया, तो 1 बार में से कितना, अगर 3 में से 1 बाहर निकलेगा तो 2 ही का बचने वाला है यहाँ पे, तो हमने इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। आगे देखिएगा दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या है, साइन थीटा इंटू, थोड़ा सा इसको और हल करना है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 को यदि इस तरीके से लिखें, और साइन स्क्वायर का फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर के फॉर्मेशन को चेंज इसलिए किया जाएगा, साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये कॉस का मान कटने वाला होगा। तो हमने साइन को कॉस में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कॉस के अंदर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्तों, हमने कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की हुई है। हमने क्यों कॉस में चेंज किया हुआ है, क्योंकि साइन का मान कॉस में नीचे दिया हुआ है, तो इन कॉस को काटाने के लिए हमने किसको, साइन को किस में चेंज कर दिया, कॉस के अंदर चेंज कर दिया हुआ है। तो आगे देखिएगा बाटा वाली चीजों को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ज्यों कहते हैं चलती रहेंगी आगे की तरफ, जो है ज्यों कहते हैं लिखते चलिए। आगे हल करेंगे तो इसको क्या मिलेगा दोस्तों, साइन थीटा ज्यों कहते हैं 1 माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो 2 मिल जाने वाला है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बाटा के अंदर में है जो ज्यों कहते हैं, इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे हल करने पर मिलेगा साइन थीटा इंटू, देखिएगा दोस्तों 1 में से अगर 2 घटता है तो -1 मिलेगा, तो प्लस वाले को पहले मान ले लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में था, पहले ले लिया हुआ है मैंने,
और 1 -2 घटेगा तो क्या मिलेगा -1, माइनस वाले को बाद में रख दिया। आगे देखिएगा दोस्तों, ये cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। देखिएगा ऊपर भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कट गया पूरा पूरा। हमारे पास मिला क्या दोस्तों, साइन थीटा बटा में मिला cos थीटा, जिसका मान हमारे पास क्या मिलने वाला है, साइन बटा cos किसके बराबर होता है दोस्तों, tan थीटा के बराबर होता है। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। आपको बस एक ही जगह पे ध्यान देना है, कहां, तो साइन को cos में कब चेंज करना है। अगर ये क्वेश्चंस में आप यहाँ पे पकड़ बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस बोलिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लेके चलते हैं। देखिएगा इसको हम लोग आसानी तरीके से किस तरीके से करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपका सबसे पहले देखिएगा एलएचएस बड़ा है, आरएचएस छोटा है, तो हम लोग एलएचएस से हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एलएचएस में क्या क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से एक बार देखिएगा, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आइए इस पे हम लोग तोड़ते हैं सारे क्वेश्चंस टाइप को। साइन और कॉसेक का मान है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है। फिर प्लस के साथ में जाएंगे हम लोग, अगला मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर है। चलिए देखते हैं आगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग इसको सबसे पहले। अब ध्यान से इनका जोड़ा खोजेंगे जरा। साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यहाँ पे 1 हमने लिखा हुआ है। 2 इंटू साइन ए, अगर कॉसेक ए को चेंज करता है साइन के अंदर तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1/sin ए मिल जाएगा। डॉट का मतलब होता है गुणा, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो है आगे ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए ज्यों का त्यों रहेगा। प्लस के साथ में जाएंगे हम लोग, क्या बचेगा 2 cos ए इंटू सेक ए का अगर तोड़ते हैं cos के अंदर तो 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, cos ए हो जाएगा। और प्लस में ज्यों का त्यों सेक स्क्वायर ए को छोड़ते हैं। ये cos से cos खत्म, साइन से साइन खत्म। हमारे पास मिला कितना दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी दोस्तों, क्योंकि सबके फॉर्मूले हमने यूज किए हुए हैं। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉसेक ए का फॉर्मूला हमने क्या हुआ लिखा हुआ है। 1 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए। 5 प्लस अगर कॉसेक स्क्वायर ए को तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए ही लाना था वहां पे, प्लस 2 ज्यों का त्यों। इसके बाद सेक स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि हमने सब आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकरणों में हमने पढ़ाया हुआ है कि सेक स्क्वायर यदि लिखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और कॉसेक स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि सर्वसमीका होती है। चलिए दोनों सर्वसमीकाओं को हमने लिख देते हैं यहाँ पे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा दोस्तों। आप लोग ध्यान से इसको समझ पा रहे होंगे। इसी से ये दोनों मान निकाल के आए हुए हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 1 6 6 2 कितना, यहाँ पे 5 उल्टा लिख दिया क्या दोस्तों। फिर से एक बार जोड़िए तो जरा, 1 प्लस, इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, सभी को जोड़ते हैं एक बार के लिए। इसको हमने तोड़ा हुआ है केवल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 1 प्लस सेक स्क्वायर, जो है जो कहते हैं रखने दीजिए यहाँ पे। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे फिर 2 प्लस में है, जोड़िए तो जरा कितना होगा, 2 2 4 2 6 1 7। तो हमारे पास क्या माना जाएगा, 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस में क्या आएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर है। tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और यही हमारे क्वेश्चंस का उत्तर है। जरा ध्यान से इसको अच्छी तरीके से समझिए। सेक स्क्वायर ए बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर ए लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जोड़ के देखेंगे एक बार। 1 2 3 हो गया, 4 2 6 1 7, 7 ही लाना था शुरू के अंदर, तो 7 हमारे पास आया हुआ है। इसके बाद क्या लाना था, tan स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे tan स्क्वायर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉट स्क्वायर, सब एक दूसरे के प्लस में है, और यही हमको सिद्ध करना था। अर्थात हम लोग को का आंसर जो आएगा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर।
तो आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे और अगले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।